वैसे तो ये वीडियो काइसेडो पे है और काइसेडो के पीछे चेल्सी है और काइसेडो के आने से चेल्सी कितना कुछ बदल जाएगा और चेल्सी को क्यों काइसेडो की जरूरत है उस पर बात करेंगे। और ये डील मोस्ट प्रोबब्ली होगी। इट्स लाइक मैच मेड इन हेवन काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे काइसेडो और चेल्सी की। कैसे फिट होगा चेल्सी के लिए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है काइसेडो, उस पर बात करूंगा। ये वीडियो काइसेडो पे ही है, लेकिन जब चेल्सी की बात हो रही है मुझे लगता है थोड़ी सी चेल्सी की बात करनी चाहिए। चेल्सी इस बार लिटरली मार्केट में प्लेयर खरीदने के लिए अब भी नहीं है काइसेडो के लिए आएगा। लेकिन इट्स लाइक चेल्सी जो पुराना जो पाप है ना, जो पुराने पाप चेल्सी ने किए हैं ना, उनको चेल्सी धोने की कोशिश कर रहा है, उन पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। भाई 200 मिलियन के राउंड चेल्सी ने प्लेयर बेच दिए। 200 मिलियन चेल्सी ने प्लेयर साउंड सेल से कमा लिए मेरे भाई। 65 काई हावर्ट्स के, 60 मेसन माउंट के, 65 और 60 125, 25 कोवाचिच के सिटी को गया 150। फिर 10-15 में एडवर्ड मेंडी कीपर बेचा सऊदी को, कुलीबाली बेचा, हकीम जियास बेचा 10-15 करके। फिर फ्री एजेंट भी गए, एंगोलो कांटे गए, पुलिसिक गए मिलान। ये कि चेल्सी मतलब ऑफलोड करने में लगा है, एफएफपी बुक्स वो सब बैलेंस करने में लगा। लेकिन चेल्सी को पता है कि चेल्सी इस टाइम थोड़ा सा वीक हो गया और वीकनेस है सबसे बड़ी मिडफील्ड में। इसलिए चेल्सी की मिडफील्ड बहुत खाली हो गई इस टाइम। कांटे गया मिडफील्ड से, जॉर्जिनो गया विंटर में मिडफील्ड में, कोवाचिच गया मिडफील्ड से, लॉफ्टस चीक गया मिडफील्ड से, डेनिस जकारिया लोन पे था वापस गया मिडफील्ड से, मेसन माउंट गया मिडफील्ड से। इट्स लाइक लिटरली तुमने 5-6 मिडफील्डर को सेल करके रख दिया। सो मिडफील्ड में अभी क्या है, कॉनर गैलागर, एंजो। समझ रहे हो कि तुम्हें मिडफील्ड में स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, तुम्हें मिडफील्ड में क्वालिटी लाने की जरूरत है, एंड दैट्स वेयर मोइसेस काइसेडो कम्स इनटू प्ले। लेकिन देखो मैं पोचेटिनो को भी थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, इससे आगे मैं काइसेडो पे जाऊं। इससे पहले देखो मॉरिसियो पोचेटिनो आप आ गए हो। आपने पहले दिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी मीडिया में भाई कि चेल्सी फुटबॉल क्लब है, यहां पे फ्यूचर ये सब बातें नहीं होती। यहां पे पहले दिन से फ्रॉम डे वन यहां पे डे वन से विनिंग की बात होती। कम ऑन भाई, ये बातें ड्रेसिंग रूम में प्लेयर के साथ बोलने के लिए होती है, मोटिवेट करने के लिए होती है। ये ड्रेसिंग रूम टॉक्स होती है इस टाइप की। मीडिया में आकर तुम क्यों भाई अपने ऊपर पहले दिन में इतना प्रेशर, व्हाई यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। अभी तो सीजन स्टार्ट नहीं, और तुमने खुद ही बोल के खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया एक ऐसे क्लब में जहां तुम ऑलरेडी प्रेशर में होते। आई नो तुम डिलीवर करना सब कुछ, लेकिन पहले दिन से पहला सीजन प्रीमियर लीग में वापस आ रहे हो तुम 3-4 साल बाद, एक ऐसी टीम जिसमें इतनी उथल पुथल हो रखी हो। क्यों, व्हाई डू यू वांट टू पुट योरसेल्फ अंडर सच इमेंस प्रेशर बाय सेइंग समथिंग लाइक दिस कि पहले दिन से ही जीतना। फिर तो तुम कुछ नहीं जीते तो फिर तुम क्या करोगे भाई? अगर तुम टाइटल नहीं जीते तो तुम क्या करोगे फिर? और ये चैलेंज है भाई। हाँ, मुझे चेल्सी के स्क्वाड में एक प्रीमियर लीग विनिंग टीम दिखती है कहीं ना कहीं। आई थिंक दिस स्क्वाड इज कैपेबल ऑफ विनिंग एनी ट्रॉफी इन द वर्ल्ड, बट स्क्वाड बहुत यंग है। इस स्क्वाड में बहुत नए प्लेयर है, एक नया मैनेजर है। थिंग्स टेक्स टाइम, सम टाइम पेशेंस इज द वर्च्यू, बोलते हैं पेशेंस इज द वर्च्यू। कई बार एक आधा सीजन भी प्लेयर को वो फिट होने में लग जाता है। बहुत यंग प्लेयर है तुम्हारे पास। रीस जेम्स सेटल हो गया लेकिन यंग है। बाडिया शिले सेंटर बैक यंग है। वेस्ले फोफाना प्रॉमिसिंग वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक 75 मिलियन पाउंड में खरीदा, यंग है। कुकुरे यंग है। काइसेडो 21 का अगर आएगा यंग है। एंजो फर्नांडिस इतना यंग है। मैदुएके यंग है। चुकुमेका यंग है। जैक्सन स्ट्राइकर यंग है। चालाबा सेंटर बैक यंग है। मुद्रिक यंग है। इट्स लाइक तुम ऐसे स्टेटमेंट, इट्स लाइक तुम्हें इट्स अ चैलेंज। अगर तुम पोचेटिनो, ये तुम्हारा चैलेंज है, तुम एक यंग स्क्वाड को मोल्ड करके एक विनिंग मेंटालिटी, वो सब मैंस वाला फुटबॉल उनसे निकाल के आना है। बिकॉज जो मैंने नाम मेंशन किया ना, ये सारे 21, 22, 23 एज वाले ब्रैकेट के हैं, और इस एज में किसी भी प्लेयर का प्राइम नहीं आता। इट्स लाइक जस्ट लुक एट आर्सेनल, मिकेल आर्सेनल का भी यंग स्क्वाड है, बहुत रिलेटिवली चेल्सी से यंग ही है। बिकॉज चेल्सी के साथ थियागो सिल्वा जैसे बंदे भी, और थियागो सिल्वा बहन जो अभी इतना कुछ बिक गया। इट्स लाइक वो सब मर जाएंगे, लेकिन वो त्रिवेदी बच जाएगा। लिटरली लाइक थियागो सिल्वा बच जाएगा। थियागो सिल्वा चेल्सी में ही रह जाएगा, चेल्सी का कोच बन जाएगा एक दिन, मुझे कोई शक नहीं इस बात में। कोई असिस्टेंट कोच, कोई एकेडमी कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेगा वो। लेकिन खैर वो बात लगे, इसलिए मेरे बोलने का मतलब आप पोचेटिनो हो ना, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाई। आपको यंग स्क्वाड है, आप उस स्क्वाड को, चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब है कि देयर इज अ बिग रीजन आप इस स्क्वाड के साथ 1-2 साल कुछ ना जीत पाओ। आई एम नॉट लाइंग। पेशेंस, विजन, मेथड, अप्रोच, प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सो श्योर टॉड बॉयली उस डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। टॉड बॉयली और क्लियर लेक, उनकी जो ऑनरशिप है, ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि इस टीम के साथ, जो हमारी नई टीम है, इस टीम को चीजों क्लिक करने में 1-2 सीजन निकल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। तो पहली बात तो तुम्हें ये एक्सेप्टेंस खुद में लानी पड़ेगी। और 5 दिन पहले दिन आके बकचोदी कर रहा है कि पहले दिन से जीत रहा है भाई।
पेप गोल्डन सिटी में 16 में आया था ना, पेप ने भी टीम एक सीजन तो पेप को भी टीम बनाने में लगा था बहनचोद। ये बकचोदी तुमने पहले दिन आके कर दी, खैर तुम ही भुगतोगे जो कुछ होगा। अब बात करते हैं यार मोसेस काइसेडो पे, बिकॉज ये टॉपिक ही काइसेडो है। 21 साल का काइसेडो एक वक्त था, इक्वाडोर से निकला है, इक्वाडोर से बिल्कुल गरीबी से। एक वक्त था जब मोसेस काइसेडो के पिताजी रिक्शा ऑटो चलाते थे इक्वाडोर में। मोसेस काइसेडो की मदर लोगों के घर जाके बर्तन और कपड़े धोती थी, खर्चा निकालने की, थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए। और काइसेडो कोई टर्फ पे कोई ये सब ऐसी फैसिलिटीज नहीं है इक्वाडोर की, गरीब कंट्री है। पत्थर वाली डस्टी पिचेस पे ग्रिल होके चिल के फुटबॉल खेला है अपने बचपन का। बूट्स तक के लिए पैसे नहीं होता था। और जो गोल पोस्ट होती है ना, एक स्टोरी इसका बचपन का कोच बोलता है कि गोल पोस्ट बनाते हैं ना जैसे, तो दोनों गोल पोस्ट की साइड में पत्थर रख के गोल पोस्ट बनाई जाती थी, बिल्कुल छिली हुई पत्थर वाली आउटफील्ड, ये सब धूल मिट्टी। इस स्ट्रगल से काइसेडो निकला है। एक दिन हुआ जब काइसेडो का सारा करियर बदला। जब बचपन में वो अपने घर की एक दीवार पे बगल में प्रैक्टिस कर रही, बस लाइक किकिंग द बॉल अगेंस्ट द वॉल, लेफ्ट फुट राइट फुट। तो उसका एक पड़ोसी था, लोकल फुटबॉल अकेडमी का एक कोच था, फुटबॉल कोच, उसका पड़ोसी। उसने उसको नोटिस कर लिया लकीली, यार बंदे में पोटेंशियल है, लेफ्ट फुट राइट फुट, इतनी छोटी एज में स्किल विल दिखा रहा है, फुटबॉल पर दीवार के लिए खेल रहा है। ही वाज इम्प्रेस्ड एंड स्ट्रेट अवे उसने काइसेडो को पिक कर लिया, एकेडमी में ले लिया, काइसेडो के लिए जूते खरीदे, काइसेडो के लिए कहीं ट्रायल पे लेके जाना, मैचेस के लिए बस टिकट, फेयर, फूड वूड, पैसा, ये सब समझ रहे हो तुम। इट्स लाइक कि एक प्लेयर जब निकलता है ना, इट्स लाइक उसके पीछे बहुत सारे उसके बैक करने वाले हीरो होते हैं। काइसेडो ने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि जो बचपन का कोच था जिसने मुझको ढूंढा और मेरी इतनी हेल्प की फाइनेंशियली, इमोशनली, गेम वाइज, काइसेडो ने बोला कि ही वाज द ओनली वन हु बिलीव्ड इन मी। समझ रहे हो तुम। आज उसी इक्वाडोर के उसी गली मोहल्ले में मोसेस काइसेडो फुटबॉल स्कूल बन चुका है। ये देखो, आप यूरोपियन लेवल पे हो, आप इलीट लेवल पे हो, आप यूरोप के किसी भी कोने में, हाँ मे भी इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब फैसिलिटी नहीं होगी स्पेन वाली, लेकिन आप यूरोप के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, फिर भी आपको इतने सारे लीग्स एंड डिवीजन, इस लाइक फुटबॉल का एक्सपोजर है, फैसिलिटीज है। ये जो अफ्रीका वाले, साउथ अमेरिका, ये सब लोग होते हैं ना, इवन एशिया वाले, ये फैसिलिटी नहीं होती, इनको बहुत हार्ड वर्क ग्रिल होकर यहां तक पहुंचते हैं। काइसेडो की जर्नी ही फिर ऐसी है। फिर उसके बाद यूरोपियन फुटबॉल में आया, ब्राइटन में आया 21 में ब्राइटन ने लोन कर दिया, फिर 22 में जनवरी में ब्राइटन आया, 6-7 महीने ग्राम पॉटर के अंडर खेला, फिर डी जर्वी के अंडर लिटरली गेम चेंजिंग सिनेरियो था काइसेडो के लिए। भाई काइसेडो में बहुत क्वालिटी। अब मैं बात करता हूं काइसेडो कैसे चेल्सी के लिए काम आ सकता है। देखो अभी लैम्पार्ड क्या कर रहा था, लैम्पार्ड पहले तो डबल पिवोट, पहले तो ग्राम पॉटर ने एंजो फर्नांडिस को डबल पिवोट की तरह यूज किया ना। आप बोलोगे मैं एंजो का जिक्र क्यों कर रहा, सुनो, क्योंकि एंजो का पोटेंशियल जो है वो काइसेडो के आने से बढ़ने वाला है। इट्स लाइक कि एंजो फर्नांडिस को अभी हमने पिछले सीजन क्या देखा, 5-6 महीने में हमने क्या, 4-5 महीने हमने क्या देखा, हमने देखा कि एंजो फर्नांडिस बहुत डीप रोल में है। इट्स लाइक कि लैम्पार्ड भी आया ना, और लैम्पार्ड बोला कि मैं एंजो फर्नांडिस को बहुत ज्यादा डीप रोल में खिला लिया, लाइक अ नंबर 6, लाइक अ डीप नंबर 6, जो लिटरली सेंटर बैक की स्पोर्ट में है, बिल्डअप के लिए, डिफेंडिंग के लिए, वो सब इतने पीछे से बॉल रिसीव करना, कैरी करना नहीं हो पा रहा उससे कि वो इतना एडवांस जा सके, एडवांस रोल में जा सके, बॉक्स अप्रोच कर सके, बॉक्स के इन एंड अराउंड खुद को पोजीशन कर सके, फाइनल फेज ऑफ द प्ले में इन्वॉल्व हो सके, लिंकअप कर सके विंगर के साथ, स्ट्राइकर के साथ। नहीं हो रहा बिकॉज आपने एंजो को बहुत डीप रखा हुआ है। और ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हाँ, बिकॉज उसकी फील्ड पे एबिलिटी है, बिकॉज उसकी पासिंग सुपीरियर है, एंजो फर्नांडिस तुम्हारे लिए बॉल सेंटर बैक से बिल्डअप के लिए रिसीव कर सकता है, डीप जा सकता है, बॉल को कैरी कर सकता है, प्रोग्रेस करा सकता है, प्लेयर पासिंग सुपीरियर है, वो सब ठीक है। लेकिन आप जब एंजो की गेम देखते हो ना, इट्स लाइक ये इसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, वो खेलने का इतना डीप, उसकी नेचुरल पोजीशन है हायर ऑन द पिच। एंजो फर्नांडिस को आप थोड़ी तो आपको गेम को समझ होगी ना, आपने चेल्सी को देखा हुआ, जब एंजो फर्नांडिस बॉल पाता है, यू गेट अ फीलिंग कि ये बंदा बॉल को प्रोग्रेस करा के कुछ को सेटअप कर लेगा। इसकी लॉन्ग बॉल में, शॉर्ट बॉल में, थ्रो डिलीवरी में वो जान है, वो क्रिएशन वाला वो विजन है इसके पास, एंड ही कैन अप्रोच द बॉक्स विद द फ्रीडम। उधर पॉकेट ऑफ स्पेसेस, बिहाइंड स्ट्राइकर, लेफ्ट राइट चैनल, वो सब स्पेसेस अटैक कर सकता है, बिकॉज क्वालिटी इतनी है, बॉल को कैरी कर सकता है, ड्रिबल कर सकता है, लिंकअप कर सकता है विंगर के साथ, रोटेट कर सकता है। सो इट्स लाइक, और बॉक्स के अराउंड पोजीशन में आके शूट भी कर सकता है। सो इट्स लाइक कि आप एंजो फर्नांडिस से ऑफेंसिवली बहुत कुछ निकाल सकते हो और पोटेंशियल है उसका, बट बिकॉज आप चेल्सी हो, बिकॉज कांटे इंजर्ड था, बिकॉज जॉर्जिनो जा चुका था, तो लैम्पार्ड ने मजबूरी में एंजो फर्नांडिस को एक डीपर रोल में नंबर 6 की तरह बिल्डअप डिफेंडिंग के लिए यूज किया। लेकिन काइसेडो अगर आएगा ना, तो काइसेडो इस रोल में आएगा, फिर एंजो फर्नांडिस को इतना डीप नहीं रहना पड़ेगा बिल्डअप के लिए। फिर एंजो फर्नांडिस को जब चेल्सी अटैक करने में जाएगी, इतना लिमिटेशन नहीं होगी कि वो आगे फ्रीडम के साथ पॉकेट ऑफ स्पेसेस में जा सके, लिंकअप, रोटेट, वो सब कर सके। तो इट्स लाइक मोइसेस काइसेडो के आने से एंजो फर्नांडिस की फ्रीडम खुलेगी, एंजो फर्नांडिस की क्रिएटिविटी खुलेगी, दैट्स वेयर इट गेट बेस्ट।
अल्टीमेट एम क्या होता है? मैनेजर का किसी प्लेयर को साइन करने का अल्टीमेट एम क्या होता है? 106 मिलियन पाउंड, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, एंजो फर्नांडिस। आपका मैनेजर की ड्यूटी, आप उसका पोटेंशियल निकालो, उसकी बेस्ट गेम क्या है, उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, आपको वो फिगर आउट करनी है। तो मोइसेस काइसेडो के आने से एंजो फर्नांडिस को वो फ्रीडम मिलेगी भाई, उसकी गेम और निखर के आएगी। और मोइसेस काइसेडो कौन है? इट्स लाइक बेसिकली आपके पास एंगलो कॉन्टे चला गया है। आप एंगलो कॉन्टे की एक किस्म से रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो कि एक ऐसा डीप लाइन प्ले मेकर की तरह जो डीप पोजीशन में जा सके, बिल्डअप में हेल्प कर सके, बॉल को कैरी कर सके, रिसीव कर सके, प्रोग्रेस करा सके, आगे लेके जा सके। समझ लो, इट्स लाइक आपको बिल्डअप के साथ साथ मिडफील्ड में कंट्रोल भी दे रहा हो और कहीं ना कहीं मिडफील्ड से फॉरवर्ड को प्ले लिंक करने में हेल्प भी कर रहा हो एंगलो कॉन्टे। और एंगलो कॉन्टे जैसा स्टेमिना, 90 मिनट बिल्कुल ट्रैक बैक, 90 मिनट चली हुई मैच की। जस्ट इमेजिन, एंगलो कॉन्टे थका ही नहीं है, उसकी एनर्जी डाउन ही नहीं है, उसका ट्रैक बैक, रिकवरीज, टैकल्स, डुअल्स, 90 मिनट में भी मैच के एंगलो कॉन्टे डुअल्स जीत रहा है। दैट्स व्हाट मोइसेस काइसेडो डू। काइसेडो ये सब काम करता है। मैच की 90 मिनट होगी, प्लेयर थक चुके होंगे, थके हारे लगे होंगे, काइसेडो आएगा, पीछे से इंटरसेप्ट ब्लॉक कर लेगा, टैकल कर लेगा, डुअल जीत लेगा, बॉल ले जाएगा, कैरी भी कर लेगा बॉल को, स्पेसेस में अटैक भी कर लेगा। समझ रहे तुम? और आयरॉनिकली या कुछ भी बोल लो, इत्तेफाक से बचपन में मोइसेस काइसेडो एंगलो कॉन्टे को अपना आइडल मानता था। तो भाई काइसेडो का ये रोल होना। अगर आप मोरिसियो पोचेटिनो को देखोगे ना, मोरिसियो पोचेटिनो की फॉर्मेशन क्या है? 4-2-3-1। अगर मैं स्पर्स दिन की बात करूं, इवन मैं पीएसजी की बात करूं, 4-2-3-1, ठीक है। 4-2-3-1 में फिर ये चलो फॉर्मेशन की बात कर देता हूं। देखो, रिस जेम्स आपका राइट बैक होगा, चिलवेल कुकुरेल, चिलवेल को रख लो, चिलवेल आपका लेफ्ट बैक हो गया। सेंटर बैक मेरे हिसाब से जो पेयरिंग होनी चाहिए, वैसे मलंग सार की ऑप्शन है आपके पास चालोबा की ऑप्शन है, आपके पास थियागो सिल्वा की ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से चेल्सी की सेंटर बैक पेयरिंग होगी, राइट सेंटर बैक होगा आपका वेस्ले फोफाना। कम ऑन, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, इज प्रॉमिसिंग प्लेयर, आपको उसको आप रेगुलर खिलाना पड़ेगा। पिछले साल इंजरी थी, जो मर्जी था। वेस्ले फोफाना राइट सेंटर बैक, लेफ्ट सेंटर बैक बैडियाशिले, फिजिकलिटी, स्ट्रेंथ, एरियल डुअल्स, बैटल, वो सब समझ लो। तो बैडियाशिले और फोफाना की सेंटर बैक पेयरिंग, 4 होगी पीछे, अर्जिबिला का पीछे कीपर। सो अब मिडफील्ड में 4-2-3-1, यानी कि 2 लोगों की मिडफील्ड। यहां पे लेफ्ट पे होगा मोइसेस काइसेडो, राइट पे होगा एंजो फर्नांडिस, बिकॉज काइसेडो इज कंफर्टेबल। हमने ब्राइटन में देखा है, इवन वो ब्राइटन में डीजर्वी के अंडर राइट बैक भी खेलता था, लेकिन इज लाइक होल्डिंग मिडफील्डर। अगर वो डीप भी आएगा, बिल्डअप के लिए आता था। काइसेडो ब्राइटन में इसी पोजीशन में डीप आएगा, अपने सेंटर बैक, जस्ट इमेजिन बैडियाशिले है, ये लेफ्ट बैक है, चिलवेल है, कुकुरे है, उनसे बॉल रिसीव कर लेगा अंडर प्रेशर सिचुएशन में काइसेडो बॉल रिसीव कर लेगा। जस्ट इमेजिन अपोनेंट प्रेस करने आ रहा है इस पोजीशन, बिकॉज ये बहुत क्रंच पोजीशन होती है। आप जस्ट इमेजिन आप अपोनेंट का प्रेस ही इनवाइट कर रहे हो, तो काइसेडो ड्रॉप डीप करेगा, बॉल रिसीव करेगा और बॉल को रखेगा। बॉल रिटेंशन, अपोनेंट के प्रेस को बीट करते हुए बॉल को रखेगा, बॉल को रख के या तो खुद कैरी करने की कोशिश करेगा अगर स्पेस मिलता है, एल्स वो अपने सेंटर बैक को पीछे पास कर लेगा, या एंजो फर्नांडिस को ढूंढ लेगा, या अपने विंगर को आगे ढूंढ लेगा, या अपने लेफ्ट बैक को ढूंढ लेगा। यानी कि बॉल रिटेंशन मोइसेस काइसेडो के गेम का बहुत मैसी पार्ट है। लुक एट दिस स्टैट, ये पिछले सीजन की बॉल रिटेंशन की स्टैट है, ठीक है, विद मिनिमम ऑफ 2000 टचेस बाय एनी मिडफील्डर। आप देखो टॉप पे कौन है, रॉड्री, फेबिन्यो है, लेकिन फेबिन्यो ने बाकी फेजेस ऑफ पे में बहुत सारी गलती की है। लेकिन लुक एट दिस, आप इतने इलीट लेवल में हो यार। होयबियर उसके पीछे है, थॉमस पार्टे, डेक्लन राइस को देखो कितने, मैकलिस्टर। इट्स लाइक आप अपने आप को इतने इलीट चार्ट में लेके आए हो बॉल रिटेंशन में, और आपका नंबर है 3रा। लुक एट मोइसेस काइसेडो। तो ये बंदे की स्ट्रेंथ है भाई, ये बंदे की स्ट्रेंथ है। और इतना ही नहीं, अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम देखोगे ना, अगर आप डिफेंडिंग देखोगे, लुक एट दिस स्टैट, लुक एट दिस, टैकल्स वन पर 1000 अपोजिशन टच, यानी कि 1000 अपोजिशन टच ले रही है, उसमें आपका अपनी टीम का प्लेयर कितनी बार टैकल करके आपको बॉल जीत के दे रहा है? 9.1, 9 बार बॉल जीत के दे रहा है। टैकल्स विन रेट, विनिंग परसेंटेज ऑफ टैकल, लुक एट दिस, 58.2। आप बोल सकते हो ब्राइटन की स्टैट है, ये इंप्रूव हो सकती है और उसकी ये हो सकती है। इंटरसेप्शन 4.6 इंटरसेप्शन, लुक एट दिस, 7वें नंबर पे पूरी प्रीमियर लीग इंटरसेप्शन। एरियल डुअल 5th नंबर पे, एरियल डुअल, और कोई लंबा बंदा नहीं, 6 फुट वाला आदमी नहीं है, 5 फुट 10 इंच वाला प्लेयर है। एरियल डुअल विन रेट देखो 64.7%, दैट्स मैसिव। बिकॉज हमने चेल्सी को पिछले साल बुली होते हुए देखा, मैंने बहुत बार, फ्रॉम ओपन प्ले, फ्रॉम सेट पीस, मैंने चेल्सी को एरियल डुअल वो सब में लिटरली बुली होते हुए देखा है। काइसेडो जैसा बंदा जो डिफेंसिव हाफ में अपने इतनी फाइनल थर्ड में अपने डिफेंसिव हाफ में इतनी अच्छी डिफेंडिंग कर सके, एरियल डुअल जीत सके, इंटरसेप्शन करके दे सके, बॉल रिकवरीज करके दे सके, टैकल करके दे सके, व्हाट एल्स यू नीड? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चेल्सी नीड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चेल्सी हैज बीन लैकिंग एंटायर सीजन, लास्ट सीजन। ये चीज चेल्सी पूरा लैक कर रहा था। फिर अब मैंने जो कंपैरिजन बताया ना तुम्हें कि एंजो को कैसे एंजो की गेम को काइसेडो के आने से निखरेगी, लव लुक एट दिस, ये मोइसेस काइसेडो और एंजो फर्नांडिस का पिछले सीजन का
पूरा कंपैरिजन है ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली। ऑफेंसिवली आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया ना, जैसे आप ऑफेंसिव स्टैट देखोगे आपको एंजो फर्नांडिस की सुपीरियर मिलेंगे। प्रोग्रेसिंग पासिंग देखो एंजो की सुपीरियर है। कैरी एंड ड्रिबल वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है एंजो का। लिंक अप वॉल्यूम ठीक है, बराबर बराबर है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा काइसेडो का ज्यादा, बिकॉज ब्राइटन में लिंक अप करना, आगे जाना, वो सब उसको फ्रीडम थी। ठीक है, बॉल रिटेंशन एबिलिटी देखो, जैसे हम डिफेंसिवली स्टैट में जाएंगे ना, काइसेडो की स्टैट सुपीरियर होती जाएंगे एंजो से। बॉल रिटेंशन सुपीरियर है, बॉल रिकवरी एंड इंटरसेप्शन इधर 24 है, काइसेडो की 63 है। डिसरप्टिंग अपोजिशन मूव, समझ रहे हो ये कितना मेन है। यहां पे एंजो 33 है, काइसेडो 71 है। समझ रहे हो तुम, काउंटर वाउंटर पे सब अपोनेंट के मूव को डिसरप्ट करना, अपनी टीम के लिए बॉल विन करना, कितनी मैसिव एबिलिटी है। डिफेंडिंग इंटेंसिटी देखो यार, रात दिन का फर्क है। डिफेंडिंग इंपैक्ट ठीक ठाक है, बराबर है। एरियल डुअल जैसे ना भाई, जितने जितने नीचे डिफेंसिवली आते जाओगे, और दिस इज डिफेंसिवली हिट मैप। ये विदाउट बॉल काइसेडो का, ब्राइटन का डिफेंसिवली ऑपरेट करने का एरिया है कि यहां पे आपको काइसेडो मिलेगा, यहां पे अपनी टीम के लिए काइसेडो डिफेंसिव वर्क करता हुआ मिलेगा। सो इट्स लाइक कि चेल्सी को एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो डीप आ सके, बॉल को बिल्डअप में हेल्प कर सके, बॉल को रिटेन कर सके, उनके लिए बॉल कैरी कर सके। एट द सेम टाइम जब चेल्सी विदाउट बॉल होगी, और चेल्सी सपोज हाई लाइन के साथ विदाउट बॉल है, तो ये संबंध जो अपोनेंट के मूव को डिसरप्ट कर सकता है, जिसकी पेस है, ट्रैक बैक कर सकता है, रिकवरी कर सकता है, फिजिकलिटी सो शार्प, मतलब एकदम से होता है ना कि मतलब इंपोज करता है खुद को गेम पे। समझ रहे हो तुम, अपोनेंट का मूव डिसरप्ट करना, डिफेंडिंग इंटेंसिटी, एरियल डुअल, इंटरसेप्शन। सो इट्स लाइक इससे ज्यादा क्या चाहिए। और भाई ये किसका है, 21 में किसी प्लेयर का प्राइम नहीं। आप, मैं कब से बोल रहा हूं, मैं इसलिए चेल्सी के लिए चीज मेंशन कर रहा हूं। जो मैं वेस्ले फफाना, बैडियशिले, कुकुरेया, रीस जेम्स, वो फिर भी थोड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है, वन ऑफ द बेस्ट एक किस्म से पोटेंशियल टैलेंट में है वो। मैदुएके, कॉनर गालागर, ये सब लिटरली इनको बहुत ग्राइंडिंग। काइसेडो 21 का, एंजो फर्नांडिस, इट्स लाइक ये यंग टीम है, इसके साथ आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आओ इसी सीजन सिटी को हरा दो, आर्सेनल की लेवल पे चले जाओ, नहीं। इसलिए मॉरिसियो पोचेटिनो हेल्ड योर नर्व्स, होल्ड योर हॉर्सेस ब्रो, कम ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस। तो ये फॉर्मेशन मैंने बताता हूं चेल्सी की, जो मुझे लगता है इस सीजन क्या होने वाली है। 4 एट द बैक की होगी, अर्जिब लागा कीपर हो गया, मोइसेस काइसेडो डीप रोल में है, उसके बगल में एंजो फर्नांडिस है, जो मैंने बताया। फिर एंजो फर्नांडिस, बिकॉज मोइसेस काइसेडो डीप आके वो सब कर लेगा, बिल्डअप, बॉल कैरी, बॉल रिटेंशन, तो एंजो फर्नांडिस फ्रीडम मिलेगी, वो आगे जाएगा, लेफ्ट पॉकेट, राइट पॉकेट ऑफ स्पेसेस बिहाइंड स्ट्राइक। और मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पे क्या होने वाला, 4-2-3-1 एंजो और काइसेडो हो गए, तो डबल पिवोट की तरह देख सकते हो, जिसमें एंजो को फ्रीडम होगी मेरे ख्याल से, काइसेडो थोड़ा ड्रॉप डीप रह सकता है। 4-2-3-1, फिर आगे होगा आपका एनकुंकू, राइट पे होगा आपका जस्ट इमेजिन स्टर्लिंग, फिर आपके पास मैदुएके की चॉइस है, लेफ्ट पे आपका मुद्रिक होगा, और एनकुंकू के आगे होगा स्ट्राइकर, सपोज जस्ट इमेजिन अभी जैक्सन है। 4-2-3-1, सो जैक्सन स्ट्राइकर के पीछे एनकुंकू, राइट में स्टर्लिंग, मैदुएके, लेफ्ट में मुद्रिक, और फिर एंजो फर्नांडिस और काइसेडो का डबल पिवोट काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पे फिर काइसेडो को जो फ्रीडम मिलती है, सॉरी एंजो फर्नांडिस फ्रीडम के साथ आपके एनकुंकू के साथ लिंकअप कर सकता है। एनकुंकू बिहाइंड स्ट्राइकर, लेफ्ट पॉकेट स्पेसेस, राइट हाफ स्पेसेस, वो सब स्पेसेस में अटैक कर सकता है, लिंकअप कर सकता है, बॉक्स अप्रोच कर सकता है। एंजो फर्नांडिस को उसके साथ अच्छा लिंकअप हो सकता है, डिलीवरीज बॉक्स में फीड की जा सकती है। समझ रहे हो, इट्स लाइक एक ऑफेंसिव प्ले है, और मेरे हिसाब से चेल्सी इस फॉर्मेशन में अडॉप्ट होने वाला है, और मोइसेस काइसेडो टू चेल्सी मेक्स लॉट ऑफ सेंस। लेकिन ब्राइटन 100 से नीचे नहीं लेगा। इट्स लाइक तुमने पिछले, और मार्केट किसने खराब किया है भाई, बेस्ट तो इन जनरल मार्केट ही खराब हो गया है, जिसमें बेलिंगम 100, डेक्लन राइस 105, मार्केट खराब हो चुका है। ग्रीलिश 100, रिलीज लॉस, मार्केट एक किस्म से बहुत पहले से खराब हो चुका है। एंथनी जैसे छपरी 100 में चले गए यार, एडॉन मैडम मिला के, तो मार्केट तो खराब हो चुका। मार्केट की बात मत करो, चेल्सी जब ब्राइटन से नेगोशिएट करेगा ना, इट्स लाइक जो डेक्लन राइस किया है ना पिछले सीजन, स्टैट वाइज वही काम मोइसेस काइसेडो किया है, और दोनों प्रीमियर लीग में किए हैं। तो फिर डेक्लन राइस का 105, तो ब्राइटन बोलेगा हमें भी 100 तो हमें चाहिए, और फिर ब्राइटन चेल्सी को ही बोल देगा, टॉड बॉयली को ही बोल देगा, भाई कुकुरेगा 63 मिलियन पाउंड, 63 मिलियन पाउंड तो हमने तुमसे कुकुरेगा लिया था, कुकुरेगा लिया था, मार्क कुकुरेगा, तो यहां तो 100 चाहिए भाई। और इट्स लाइक चेल्सी को ये प्लेयर चाहिए, और चेल्सी 200 सेल से कर भी चुका है पैसे इकट्ठे, 100 मिलियन के राउंड एड ऑन वार्ड मिला के ये डील जाने वाली है। आई थिंक ये डील होने वाली है काइसेडो टू चेल्सी, एंड इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस।